Good afternoon, everyone. Today we will start next topic, media ethics. मीडिया एथिक्स मीन्स बच्चे कि मीडिया जब भी कोई न्यूज़ पब्लिश करती है तो उसको कुछ रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। ठीक है, मतलब मीडिया किसी भी न्यूज़ को पब्लिश या टेलीकास्ट करते हुए जिन लॉज को फॉलो करती है, ठीक है, उसे मतलब कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है जिससे किसी भी पर्सन की सेल्फ डिग्निटी, जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, या उसके साथ कुछ भी उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन्हें कोई हार्म ना पहुँचे। ओके, मतलब मीडिया एथिक्स का मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, उसको कुछ भी पब्लिश करने से पहले कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, उनके बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। द मीडिया गिव्स इंफॉर्मेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट टू द पीपल। मीडिया जो है पब्लिक को लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। दिस मीडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर द पीपल टू शेयर देयर व्यूज़। मीडिया जो है लोगों को उनके व्यूज़, उनके जो विचार हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करने की का भी फोरम मीन्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। ऑल दीज प्लेसेस आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द मीडिया टू अपहोल्ड द वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी। ये सभी प्रोवाइड कराते हुए मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मीन्स मीडिया की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं उनको ध्यान में रखकर ही किसी न्यूज़ या इंफॉर्मेशन को टेलीकास्ट करे या पब्लिश करे। However, while dealing with the power of information, media exhibits good control over economic and political situation. जब भी मीडिया कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है तो उसे मतलब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन, इन सभी को प्रेजेंट करते हुए, इन सभी के बारे में डील करते हुए मीडिया जो है उसे उसके ऊपर कुछ कंट्रोल भी होना रखना पड़ता है। इन सम केसेस मीडिया फॉर्म्स बिकम टू सेल्फ सेंटर। कई बार क्या हो जाता है, कुछ केसेस में मीडिया जो है सेल्फ सेंटर्ड हो जाती है। देयर इज़ नीड टू रेगुलेट देम। मीडिया अपनी मनमानी ना करे, इस चीज़ को उससे रोकने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, सो दैट दे डू नॉट मिस यूज़ देयर पावर। मीडिया कई बार क्या होता है, अपनी पावर का मिस यूज़ कर लेती है। मतलब मीडिया को ये पूरी फ्रीडम है कि वो किसी भी न्यूज़ को प्रिंट करने के लिए फ्री है, बट लेकिन कई बार इस पावर का वो मिसयूज़ भी कर लेती है। अब उस मिसयूज़ से उसको बचने के लिए, उसे रोकने के लिए मीडिया को कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। अ कोड ऑफ एथिक्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। अब वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं जिनके अकॉर्डिंग उससे मीडिया को अपना बिहेवियर कंट्रोल में रखना होता है। वो प्रिंसिपल्स हैं, फर्स्ट, बीइंग एक्यूरेट एंड फेयर। इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन शुड नेवर बी पब्लिश और टेलीकास्ट। जो भी कोई मिसलीड करती हुई, मतलब ऐसी न्यूज़ जो गलत लोगों को मार्गदर्शन करती हो या गलत हो, ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिश करने से या टेलीकास्ट करने से बचना चाहिए। डिफरेंट व्यूज़ ऑन एन इशू शुड बी प्रेजेंटेड। हर व्यू से डिफरेंट जो व्यू हैं, डिफरेंट वे, मतलब उसके पॉजिटिव नेगेटिव हर व्यू को उसके जनता के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। द इंफॉर्मेशन शुड बी फर्स्ट वेरीफाइड। किसी भी इंफॉर्मेशन को पब्लिश या टेलीकास्ट करने से पहले उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए, उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी लेनी चाहिए। देन बी मेड पब्लिक सो दैट इट डजेंट अराउज एनी इल फीलिंग्स लेटर, ताकि बाद में पब्लिक के बीच में कोई भी गलत फीलिंग्स जो है क्रिएट ना हो, लोगों के बीच कोई मन मुटाव या कुछ गलत चीज़ ना ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हों, बढ़ें। तो इस चीज़ के लिए मीडिया को पहले से श्योर हो जाना चाहिए कि जो भी प्रिंट कर रहे हैं, वो पब्लिश कर रहे हैं न्यूज़ को, वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और ट्रू होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है correcting error. If the media has made an error in reporting some matter, then it should immediately publish an apology and broadcast the correct version without much deliberation. देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ रिपोर्ट जो है मीडिया के थ्रू गलत कलेक्ट कर ली जाती हैं और कई बार गलत प्रिंट करते वक्त, पब्लिश करते हुए या टेलीकास्ट करते हुए कुछ गलत न्यूज़ पब्लिश कर दी जाती हैं या दिखा दी जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मीडिया को कहीं से ये पता लगे कि उनके थ्रू जो न्यूज़ प्रिंट की गई,
पब्लिश की गई या टेलीकास्ट की गई वो गलत थी, तो उसके लिए उन्हें अपना एपोलॉजी, अपना क्षमा याचना के लिए, मतलब माफ़ी मांगने के लिए उन्हें न्यूज़पेपर में जो भी वो पब्लिश करते हैं तो माफ़ीनामा या ब्रॉडकास्ट करते हुए, मतलब टीवी पर दिखाते हुए जो अपनी सॉरी लेटर जो है उन्हें सॉरी फील करना चाहिए बिना किसी देरी के। डेलिब्रेशन मतलब बिना देरी किए जल्दी से अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर लेना चाहिए और उसके जो गलत उन्होंने किया था उसके प्लेस पर करेक्ट वर्जन लोगों के सामने पेश कर देना चाहिए। अलाउइंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब अपने विचार दूसरों के सामने रखने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये लोगों का फंडामेंटल राइट्स है। द पीपल हु डिसएग्री विद मीडिया, जो पीपल मीडिया के साथ एग्री नहीं है, रिपोर्ट शुड बी गिवन अ फेयर चांस टू पब्लिश और ब्रॉडकास्ट देयर व्यूज़। तो उनके जो व्यूज़ होते हैं या उनके जो व्यूज़ हैं या आइडियाज़ हैं वो पब्लिश करने चाहिए और उनके जो व्यूज़ हैं लोगों के सामने शो करने चाहिए कि वो क्या बात है, किस वजह से डिसएग्री है, तो उनका जो रीज़न है वो बताना चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों की जो प्राइवेसी है उसको रिस्पेक्ट करना। While giving information, the personal details of a person should not be made public by the media unless it is necessary to do so in the interest of the nation। देखिए, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, पब्लिक के सामने रखी जाती है, तो किसी भी मीडिया जो है उसे ये ध्यान में रखना चाहिए कि पर्सनली किसी पर्सन की जब तक वो किसी राष्ट्र के भलाई के लिए ना हो, तो मतलब अगर कंट्री के लिए वो ज़रूरी है तो ही किसी की पर्सनली डिटेल को मतलब पब्लिश किया जाए या उसके ऊपर वर्कआउट किया जाए। लेकिन जब अगर वो किसी से उस राष्ट्र की किसी भी सेफ्टी से या राष्ट्र की किसी ऐसी चीज़ मतलब कई बार होता है कि किसी पर्सनली डिटेल का नेशन कंट्री के साथ संबंध होता है, मतलब कोई ना कोई इशू उसमें छुपा होता है। लेकिन जब अगर किसी पर्सन की पर्सनली लाइफ नेशन के साथ कनेक्ट ही नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है कंट्री की वेलफेयर से, तो लोगों की प्राइवेसी को हाइड करना चाहिए, लोगों की प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ द स्पीकर, कोई भी रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट बिना ये जाने कि वो स्पीकर जो है रियलिटी में वही पर्सन है, बिना ये सब ट्रू अच्छी तरह जाने किसी की प्राइवेसी को दूसरों के सामने रखना नहीं चाहिए, ठीक है। ट्रेसपासिंग का मतलब होता है बेटे इन्वेड, तो ब्रेक द लॉ, मतलब जो भी कोई रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट है तो जब तक हमें ये ना पता हो कि बोलने वाला कौन है तो उसकी उस स्टेटमेंट को, उसकी प्राइवेसी को लोगों के सामने नहीं प्रेजेंट करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट। एनी न्यूज़ और इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय द मीडिया शुड बी केयरफुली एग्जामिन। अब देखिए, कोई भी न्यूज़ या इंफॉर्मेशन जो मीडिया के थ्रू प्रेजेंट की गई है उसे ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए उसकी, उसे रिलीज़ करने से पहले, मतलब उस न्यूज़ को दिखाने और पब्लिश करने से पहले पूरी अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। इट शुड नॉट थ्रेटन द सिक्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन और सोसाइटी। ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो भी न्यूज़ सामने रखी जाएगी पब्लिक के, वो सोसाइटी, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए खतरा ना हो, उसकी यूनिटी और उसकी सुरक्षा को लेकर, ठीक है। उसकी यूनिटी, उसकी एकता और उसकी सुरक्षा जो है उसके लिए कोई भी खतरा उत्पन्न ना करे, इस तरह की न्यूज़ से बचना चाहिए। द डिस्प्यूट बिटवीन रेशियल, अब जैसे कि वो डिस्प्यूट, वो लड़ाई झगड़े जो कलर के बेसिस पर हों, रिलीजियस के बेसिस पर हों या सोसाइटी में किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स को लेकर हो, उन सभी को शुड बी प्रेजेंटेड इन सच ए वे दैट दे डू नॉट कॉज वायलेंट रिएक्शन। इस तरह से पब्लिक के सामने प्रेजेंट करने चाहिए जिससे उसका
कोई वॉयलेंट रूप ना पब्लिक के सामने आए या उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट पब्लिक पर ना जाए। अवॉइडिंग, नेक्स्ट आता है अवॉइडिंग प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म इज कॉपिंग अदर पीपल्स वर्क। प्लेगरिज्म क्या है बेटा? जब कोई पर्सन किसी अनदर पर्सन के वर्क को कॉपी कर लेता है और उसको अपना बताता है तो उसे प्लेगरिज्म कॉल करते हैं। ऐसा करना मॉरली बैड है, ठीक है, बैड प्रैक्टिस है, गलत कार्य है, जिसको अगर ऐसा कोई करता है तो लॉ के अकॉर्डिंग उसको समक्ष पनिश किया जा सकता है। दिस शुड नॉट बी प्रैक्टिस, इस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज क्वेश्चन, द मीडिया शुड नॉट पब्लिश रिपोर्ट्स विच आर रूड, वायलेंट और ऑब्सेन। मीन्स मीडिया को इस तरह की न्यूज़ को पब्लिश और प्रिंट करने लोगों के सामने रखने से बचना चाहिए जो लोगों को वायलेंट मतलब हिंसा के लिए मोटिवेट करते हैं। इस तरह की इमेज हो गई या कोई एक्सप्रेशंस हो गए या लोगों के थ्रू किए हुए कोई अपराध हो गए। शुड नॉट बी पब्लिश और ब्रॉडकास्ट, इस तरह की एक्टिविटीज़ को ना तो पब्लिश करना चाहिए और ना ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, रॉबरी हो गया, मर्डर हो गया या कोई भी इवल, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज़ को शो करने से और ग्लोरीफाई करने से बचना चाहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम criticizing the judgment of a court or action of high government officials without carefully analyzing them is so also unfair। अब अगर इन सभी कार्यों को के लिए कोई जजमेंट अगर कोर्ट ने ली है तो बिना उसकी सही इंफॉर्मेशन लिए उस जजमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया प्लेज अ क्रूशल रोल इन अ शेपिंग अ हेल्दी डेमोक्रेसी। एक हेल्दी डेमोक्रेसी को शेप देने में मीडिया अपना क्रूशल मतलब अपना अद्भुत और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ द बैकबोन ऑफ अ डेमोक्रेसी। मीडिया जो है डेमोक्रेसी की बैकबोन है, ठीक है। इट मेक्स अस अवेयर ऑफ वेरियस सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। क्योंकि मीडिया ही एक ऐसी वे है जो लोगों के सामने उनकी सोशल, सामाजिक कोई भी बात हो या कोई पॉलिटिकल हो या कोई इकोनॉमिक हो, हर चीज़ को लोगों के सामने प्रेजेंट करती है। अनडाउटली, बिना किसी संदेह के, द मीडिया हैज़ इवॉल्व्ड एंड बिकम मोर एक्टिव इन डेमोक्रेसी ओवर द ईयर। मीडिया जो है डेमोक्रेसी के अंदर कई सालों से मतलब काफ़ी लंबे अरसे से ज़्यादा एक्टिव होती जा रही है और प्रोग्रेस करती जा रही है। इट इज़ द मीडिया ओनली विच रिमाइंड्स पॉलिटिशियंस अबाउट देयर अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। मीडिया ही एक ऐसा मतलब वे है जो पॉलिटिशियंस को उनके जो प्रोमिसेस उन्होंने इलेक्शन के टाइम पीरियड पर किए थे और फुलफिल नहीं किए, पूरे नहीं किए, उनके अधूरे जो वादे होते हैं, प्रोमिसेस होते हैं, उनसे उन्हें रिमाइंड कराती है, उन्हें याद दिलाती है पॉलिटिशियंस को, ठीक है, ताकि वो अपने उन वर्क को पूरा करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। एक्सेसिव कवरेज ड्यूरिंग इलेक्शन हेल्प्स पीपल, स्पेशली इलिटरेट्स, इन चूजिंग द राइट पर्सन टू वोट। जिस टाइम इलेक्शन होते हैं, जब मीडिया पॉलिटिक्स लीडर्स के बारे में, उनके बारे में पब्लिक के सामने जो भी इमेज प्रेजेंट करती है, उसी के बेसिस पर जो इलिटरेट पर्सन होते हैं, ठीक है, वो अपने माइंड को सेट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं उन न्यूज़ के बेसिस पर ही कि कौन उनके लिए सही है और कौन सही नहीं, ठीक है। सच रिमाइंडर्स प्रेशराइज पॉलिटिशियंस टू फुलफिल देयर प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू रिमेन इन पावर। तो जो मीडिया इन पॉलिटिशियंस को रिमाइंड दिलाती है, जो याद दिलाकर उन पर एक ये प्रेशर बनाती है, ये प्रेशर उनको
लीडर्स को उनके पावर में आने के बाद उनको अपने प्रॉमिसेस पूरा करने के लिए मोटिवेट करती है। अगर वो ऐसा ना करें तो ये उन प्रॉमिसेस को शायद पूरा भी ना करें। ठीक है, टेलीविज़न एंड रेडियो हैव मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन एजुकेटिंग रूरल इलिटरेट मासेज। टीवी और रेडियो जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूरल विलेज एरिया में जो अनपढ़ पर्सन होते हैं उनको एजुकेट करने में, इन पॉलिटिशियंस के बारे में बताने के लिए इनको अवेयर करते हैं। ठीक है, ताकि वो अपना एक सही डिसीजन ले सकें। मेकिंग दैम अवेयर ऑफ ऑल द इवेंट्स इन देयर लोकल लैंग्वेज। देखिए, जो भी अवेयरनेस या जो भी चीज़ें उनको बताई जाती हैं वो लोकल लैंग्वेज में बताई जाती हैं ताकि इलिटरेट पर्सन भी उन्हें अच्छे से समझ सके और इन फ्यूचर उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करने में उनको हेल्प मिल सके। एक्सपोजिंग विलेज हेड एंड मनी लैंडर्स हैज़ हेल्प्ड टू अट्रैक्ट गवर्नमेंट अटेंशन एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैम। मीडिया जो है विलेज के जो भी हेड होते हैं या मनी लैंडर्स होते हैं जो गवर्नमेंट का मतलब एक एज ए कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन में खड़े होते हैं, उन सभी के अगेंस्ट मतलब अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया हो तो उन सभी के से रिलेटेड लोगों के सामने एक्सपोज करने का काम भी करती है मीडिया। ठीक है, ताकि वो पीपल अवेयर हो जाएं उनको इलेक्शन में वोटिंग के लिए। द मीडिया ऑल्सो एक्सपोज द लूप होल्स इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखिए, मीडिया जो है लोगों के सामने जो भी डेमोक्रेसी के लूप होल्स होते हैं, लूप होल्स मतलब जो भी वीकनेस या कमियां होती हैं उन्हें भी सामने रखती है विच लोगों के। ठीक है, विच अल्टीमेटली हेल्प्स गवर्नमेंट इन रिमूविंग दीज लूप होल्स। अब मीडिया के सामने मीडिया जो है डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसके सामने जो लूप होल्स होते हैं, उसकी जो कमियां होती हैं उनको रखती है ताकि नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट उन लूप होल्स को रिमूव कर सके और अपनी गवर्नमेंट को पब्लिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल बना सके, रिस्पॉन्सिव बना सके और सिटीजन फ्रेंडली बना सके। ठीक है, अब डेमोक्रेसी विदाउट मीडिया, डेमोक्रेसी जो है विदाउट मीडिया एक ऐसा व्हीकल है जिसके व्हील्स नहीं होते। मीन्स अगर डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मीडिया ना हो तो वो एक ऐसा व्हीकल बन जाएगी जो बिना पहियों वाली गाड़ी जैसा। ठीक है, इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज हम जिस एज में हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना का एक तकनीकी, जो अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, इंफॉर्मेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस हो चुकी है। वी आर फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से आज हमारे पास सूचना ही हमें आसपास की, अपनी कंट्रीज़ की, विदेशों की सब सूचनाएं, इंफॉर्मेशन हमें जल्दी से मिल जाती हैं। वी गेट द पल्स ऑफ द वर्ल्ड इवेंट्स ऑन जस्ट अ क्लिक ऑफ माउस। एक सेकंड में हमें सिर्फ एक जस्ट माउस को क्लिक करने से हमें वर्ल्ड के जो भी घटनाएं होती हैं, इवेंट्स होती हैं, उन सभी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजी, The perfect blend of technology and human resource has not left a single stone unturned in excavating unchecked corruption in society. टेक्नोलॉजी की वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी की वजह से ही ह्यूमन रिसोर्स जो है सोसाइटी के अंदर जो भी करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसके ऊपर कंट्रोल करना, उसके ऊपर मतलब उस चीज़ों को जो भी सोशल इवल हैं ये, इन सभी चीज़ों को रिमूव करने में भी हेल्प करती है। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी दैट हैज़ ब्रॉट अ काइंड ऑफ रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज हम एक इंफॉर्मेशन गेट करने में, उसे स्टोर करने में, कलेक्ट करने में, लोगों के सामने प्रेजेंट करने में जो है सक्सेस हमें उसमें मिल चुकी है। ठीक है, ये सब किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की बेसिस पर ही। ओके, तो ये था बेटा आपका चैप्टर रीडिंग जो कि कंप्लीट हो चुकी है।